आज का बाइबल का वचन यशायाह का ग्रंथ अध्याय 2 वचन 1 से 5। दूसरा वचन संत पौलुस का रोमियो के नाम पत्र अध्याय 13 वचन 11 से 14। और आज का सुसमाचार सन मत्ती के अनुसार अध्याय 24 वचन 37 से 44। यशायाह का ग्रंथ अध्याय 2 वचन 1 से 5। यरूशलेम तथा यूदा के विषय में आमोस के पुत्र ईसायाह का देखा हुआ दिव्य दृश्य। ईश्वर के मंदिर का पर्वत पहाड़ों के ऊपर उठेगा और पहाड़ियों से ऊंचा होगा। सभी राष्ट्र वहां इकट्ठा होंगे। असंख्य लोग यहाँ यह कहकर वहां जाएंगे, आओ हम प्रभु के पर्वत पर चढ़ जाए, याकूब के ईश्वर के मंदिर चल दे, जिससे वह हमें अपने मार्ग सिखाए और हम उसके पथ पर चलते रहे। क्योंकि सिय्योन से संहिता प्रकट हो जाएगी और यरूशलेम से प्रभु की वाणी। वह राष्ट्रों पर शासन करेगा और देशों के आपसी कंगड़े मिटाएगा। वे अपनी तलवार को पीट पीट कर फाल और अपने भाले को हंसिया बना लेंगे। राष्ट्र एक दूसरे पर तलवार नहीं चलाएंगे और युद्ध विद्या की शिक्षा समाप्त हो जाएगी। याकूब के वंश, आओ हम प्रभु की ज्योति में चलते रहे। दूसरा वचन संत पौलुस का रोमियो के नाम पत्र अध्याय 13 वचन 11 से 14। हमारी मुक्ति निकट है। आप लोग समय पहचानते हैं। आप लोग जानते हैं कि नींद से जागने की घड़ी आ गई है। जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय की अपेक्षा अब हमारी मुक्ति अधिक निकट है। रात प्राय बीत चुकी है, दिन निकलने को है। इसलिए हम अंधकार के कार्यों को त्याग कर ज्योति के वह अस्त्र धारण कर ले। हम दिन के योग्य सदाचरण करें। हम रंगरेलियाओं और नशेबाजी, व्यभिचार और भोग विलास, कगड़े और ईर्ष्या से दूर रहे। आप लोग प्रभु यीशु मसीह को धारण करें और शरीर के वासनाएं तृप्त करने का विचार छोड़ दें। आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 24 वचन 37 से 44। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जो नूह के दिनों में हुआ था वही मानव पुत्र के आगमन के समय होगा। जल प्रलय के पहले नूह के जहाज पर चढ़ने के दिन तक लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते रहे, जब तक जल प्रलय नहीं आया और सबको बहा नहीं दिया। तब तक किसी को इसका कुछ भी पता नहीं था। मानव पुत्र के आगमन के समय वैसा ही होगा। उस समय दो पुरुष खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती होगी, एक उठा ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे प्रभु किस दिन आएंगे। यह अच्छी तरह से समझ लो। यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा, तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। इसलिए तुम लोग भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। अब्बा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।